इस वक्त जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलरामपुर में एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है जो कि महिलाओं की गरिमा के साथ खेलता था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हम समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों को भी हम नष्ट करेंगे। धर्मांतरण मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में यह धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। हर घर, प्रत्येक घर में एक एक शौचालय हो, स्वच्छता के माध्यम से हर परिवार को आरोग्यता के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम का शुभारंभ हो, या फिर हर घर को। यूपी में अंगूठी बेचने की आड़ में धर्मांतरण जैसे गुनाह करने वाले छांगुर बाबा के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है। 2 दिनों से योगी सरकार के फरमान पर बुलडोजर उसके आलिशान बंगले को मटियामेट करने में जुटा है। आज बुलडोजर एक्शन का दूसरा दिन है। बची खुची संपत्ति कुर करने की तैयारियां भी चल रही हैं। कभी यहां आलीशान बंगला था, अब यह खंडहर में तब्दील हो चुका है। दो दिनों से 9-10 बुलडोजर एक्शन में है। भारी भरकम बुलडोजर इस इमारत की नींव को हिलाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। ये कोठी 3 बीघे में फैली हुई थी। इसका मालिक था छांगुर बाबा। छांगुर बाबा का असली नाम है जमालुद्दीन। एक दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आरोपित जमालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। सीएम ने यह भी कहा था कि धर्मांतरण के इस आरोपित पर कतई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सीएम योगी का वही कमिटमेंट अब एक्शन के रूप में दिख रहा है। बीते 2 दिनों से जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के ठिकाने मटियामेट किए जा रहे हैं। धर्मांतरण का रैकेट चला रहे छांगुर बाबा के गुनाहों की लिस्ट लंबी है। छांगुर बाबा ने जो किया वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले बलरामपुर में जारी प्रशासन के एक्शन को देखिए। और साफ तौर से ये वो बड़ा आशियाना था जिसके अंदर हॉस्टल बना रखा था। इसने कई लोगों को रुकवाता था यहाँ पर, यानी कि जो भी बाहर से लोग आते थे, पीड़िताएं थी, उनको लाकर रखता था। तो ये छांगुर बाबा का वो काला साम्राज्य है जिसको पीला पंजा पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहा है। और इसको लेकर सुबह से ही तैयारी की है। प्रशासन ने यहाँ तक कहा है कि वह इन पर कार्रवाई तो करेगा, साथ साथ इसका जो किराया है वो भी वसूला जाएगा कि जिस तरीके से इसमें जो फंड लग रहा है, और उसके बाद अगर वो नहीं पे होता है तो इसकी और संपत्तियों को भी नीलाम किया जाएगा। छांगुर बाबा की आलिशान कोठी 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुई थी। खुद को साधारण दिखाने वाला छांगुर बाबा इसी कोठी से अपना नेटवर्क चला रहा था। देखिए ये बिल्डिंग कैसे यहाँ पर बन गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे जिनकी वजह से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। और ये भी कहा गया है कि जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का लोकल पुलिस का ये आलम था कि यहाँ पर अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए वो कहीं ना कहीं पूरे अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करता था। और यही वजह है कि लोकल पुलिस कभी भी इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसके बाद एटीएस को खुद सामने आना पड़ा और एटीएस ने इस पूरे मामले पर छांगुर बाबा की गिरफ्तारी की। चुकी इस कोठी को छांगुर बाबा ने हाईटेक बनवाया था। इसमें सीसीटीवी कैमरों का जाल था। घर की परिधि में सुरक्षा के लिए इंतजाम थे। बाउंड्री काफी ऊंची थी। इमारत के ऊपर सोलर पैनल का जाल था।
छांगुर बाबा ने अपने इस काले साम्राज्य में विदेशी नस्ल के कुत्ते रखे थे, विदेशी नस्ल के घोड़े थे, घोड़ों के लिए अस्तबल था, घर में बिजली के लिए अलग पावर हाउस था। छांगुर बाबा जिस कमरे में रहता था वहां आज तक की टीम पहुंची तो उसके तिलिस्मी कमरे का खुलासा हुआ। पूरी तरीके से प्रशासन की जो नजर है वो उन प्रॉपर्टीज पर है जहां पर छांगुर बाबा ने बना के रखा था। देखिए किस कदर यहां पर जो बुलडोजर एक्शन है वो चल रहा है, फिर चाहे वो अस्तबल हो घोड़ों का या उसको जर्सी गाय रखने की जगह, सभी जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। बलरामपुर में ये पुलिस की और प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें साफ कहा है कि जिस तरीके से धर्मांतरण का काला खेल इस पूरी बिल्डिंग से चलता था, अब उसको नेस्तनाबूद करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। अवैध कमाई और काले साम्राज्य के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। प्रशासन अब छांगुर बाबा की और भी कई संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई को तैयार है। यूपी के अलग अलग शहरों में और देश के अन्य हिस्सों में भी छांगुर बाबा अपना धर्मांतरण रैकेट चला रहा था। उसी के आरोप में यूपी के बलरामपुर में उसके करोड़ों की कोठी को बुलडोजर मिट्टी में मिला रहे हैं। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा ने अपनी कोठी में पावर हाउस तक लगाए थे ताकि सीसीटीवी कैमरे कभी भी बंद न हो। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। बलरामपुर में छांगुर बाबा का साम्राज्य इस तरीके से फैला हुआ है कि उसने अपने पूरे इस महल में एक तरीके से उसने लगा रखा था पूरा एक सोलर का प्लांट, और उस प्लांट के लिए काफी ज्यादा तादाद में बैटरी प्रयोग होती है। पूरा पावर हाउस बना रखा था। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर उसने पावर हाउस का निर्माण कर रखा था एक, और यहीं पर इस पूरी तरीके से ये वो बिजली का निर्माण करके अपने इस महल में प्रयोग करता था। और इसी में अगर देखिए आप लगातार जो ये पावर हाउस है इसको पूरी तरीके से निर्माण कर रखा था। और इस पावर हाउस में आप देखेंगे अगर तस्वीरों में तो पाएंगे किस तरीके से इसने कितनी ज्यादा तादाद में जो बैटरियां हैं वो लगा के रखी थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक मिनट के लिए भी बंद नहीं करना चाहता था सीसीटीवी की। और यही वजह है कि अगर सीसीटीवी बंद ना हो इसलिए इसने पूरा ये प्लांट लगा रखा था पावर हाउस की तरह पे। अब इसको प्रशासन अपने जब्त कर रहा है अपने पास में। और इस प्लांट को आप देखिए पूरा ट्रांसफार्मर है, पूरी इसमें एमसीवीज लगी हुई हैं इसमें, और इसके साथ साथ कहां कहां पर बिजली का कनेक्शन जाना है उसके लिए पूरा शॉर्ट सर्किट लगा हुआ, शॉर्ट सर्किट है पूरा। और इसी सर्किट के जरिए हर जगह बिजली सप्लाई होती थी, क्योंकि इसको डर था कि अगर जरा सी देर के भी कहीं बिजली कनेक्शन कट गया तो सीसीटीवी बंद हो जाएंगे और कोई भी आ सकता है। इस वजह से इसने अपना खुद का पूरा एक प्लांट लगा लिया था, और इसी प्लांट में वह पूरे इस महल को सप्लाई देता था कि इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो उसको पूरी तरीके से चालू किया सके। तो ये अचूक उसका जो महल, उसने जो साम्राज्य खड़ा किया था उसी का ये पावर सिस्टम है जहां पर इसने पूरी तरीके से इसकी व्यवस्था की थी। और अब प्रशासन इसको अपने कब्जे में लिया था। और इसमें शायद अब क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर ये बैटरी का लगा हुआ है, हो सकता है इसमें विस्फोट हो जाए, इस वजह से भी कहीं ना कहीं प्रशासन इसको सुरक्षा की दृष्टि से भी हटा रहा है। और ऐसे में इतना बड़ा वो नेक्सस पूरा चला रहा था जिसके अंदर सारे वो सिस्टम मौजूद थे जो एक महल, एक कोठी को चलाने के लिए जरूरी हैं। बलरामपुर से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आशीष, कितना स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है, कितना अभी बाकी है? संदीप देखिए रजी, मैं आपको बताऊं साफ तौर से बुलडोजर तो लगातार चालू है और दूसरे दिन भी ये चल रहा है। ज्यादातर काम हो चुका, 60%, 40% बचा। लेकिन मैं एक आपको आज तक पर आज एक्सक्लूसिव एक तस्वीर दिखाने वाला हूं जहां पर मैं खड़ा हूं। ये पीछे छांगुर बाबा का ही ये शोरूम है एक तरीके से, और यहीं पर वो जो ये बाबा ताजुद्दीन नाम के से असवी बुटीक है, यहीं पर ये बाबा का ये बुटीक है जहां पर वो चलाता था। इसकी कीमत अगर मान के चले तो 50 करोड़ रुपए होगी इसकी कीमत। और ये मेन बाजार जो है बलरामपुर का वहां पर स्थित है। तो इस तरीके की कई वो संपत्तियां थी जिसको बाबा ने अलग अलग जगह पर लगा के रखा हुआ था, जिसमें ये अवैध धर्मांतरण के दौरान जो पैसा जिस तरीके से वो बांटता था उसको लेकर भी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी है, ये उसी बाजार की है बलरामपुर जहां पर इसका एक बुटीक मौजूद है और जिसकी कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए। प्रशासन को इसकी जानकारी हालांकि अभी लगी है थोड़ी ही देर पहले, जैसे ही आज तक पूरी तस्वीरें दिखाई गई हैं। अब इसके बारे में प्रशासन जांच कर रहा है कि आखिर इसको किस तरीके से लिया गया, इसकी कागजात को भी चेक किया जा रहा है। और अगर इसमें
खामियां पाई जाती हैं तो इस पे भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बिजली का जो बिल है उस पर यहाँ नोटिस लगाया गया है। बिजली विभाग ने यहाँ पर एक नोटिस लगा दिया है और इसमें साफ तौर से नवीन घनश्याम रोरा यानी कि जो नूतन यानी कि जो नीतू वोरा के नाम से एक तरीके से लगा हुआ, नीतू वोरा के जो पति थे उसके नाम से लगा हुआ है और ये दुकान भी उसी के नाम से ली गई थी। यानी कि नीतू वोरा वो है जिस महिला का कन्वर्जन कराया था और वो बाबा के साथ रहती थी, वो नीतू वोरा है जो बाद में नसरीन बन गई थी। उसी के नाम पर ये दुकान है और इसी के नाम पर ये पूरा तकरीबन इसकी कीमत 50 करोड़ होगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस पर बिजली विभाग ने भी नोटिस अब लगा दिया है और इसको लॉक किया हुआ है। यानी कि साफ तौर से अब प्रशासन को इसकी जानकारी लग जा चुकी है और अब ऐसे में जो जहांगीर बाबा है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज पे अब पुलिस और प्रशासन की नजर गड़ाए हुए है और ऐसे में लगातार कार्रवाई, एक तरफ तो बुलडोजर जारी है जो कि दूसरे दिन भी, और अब माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। और अब उन प्रॉपर्टियों की तलाश की जा रही है, फिर चाहे वो प्लॉट हो या उसके शोरूम्स हो, उन सभी पर अब प्रशासन की नजर है और उनके कागजात को चेक करने के लिए रेवेन्यू विभाग की टीम भी पहुंच रही है। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से अकूत संपत्ति बनाई गई उसमें से ये संपत्तियां हैं जो बलरामपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर है। जहांगीर बाबा भले ही जेल में है लेकिन जिस तरीके से ये संपत्तियां बनाई गई हैं, लगातार जो धर्मांतर किया गया उसको लेकर पुलिस के पास और एसटीएफ और एटीएस के पास लगातार वो इनपुट थे, जिसको लेकर अब ये देखा जा रहा है कि आखिर उन जगहों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है जहां पर इसकी संपत्तियां हैं। ऐसे में ये जो संपत्ति जहां पर मैं खड़ा हूं ये बीच बाजार की संपत्ति और यहीं से वो अपनी जो नसरीन थी यहाँ पर अपनी बुटीक चलाती थी और इस यहाँ पर कई कर्मचारी भी तैनात थे। ये जो बीच बाजार का जो आप देख रहे हैं इसी जगह ये 2 मंजिला जो बना हुआ है, 3 मंजिला, यहीं से जो बाबा था उसने अपनी संपत्ति को यहाँ से इन्वेस्ट किया था। आप सोचिए कि एक अंगूठी बेचने वाला जहांगीर बाबा एक करोड़ों की संपत्ति को बना लेता है और वो भी कुछ साल में। तो कहीं ना कहीं ये संपत्तियां उसमें से भी एक है जिसपे अब चाहे वो ईडी हो, एसटीएफ और एटीएस सभी की नजर लगी हुई है। और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आज तक पर देख रहे हैं आप कि किस तरीके से ये जो संपत्ति है वो एक एक कर सामने आ रही है बाबा की और उसके काले राज का पर्दाफाश कर रही है कि किस तरीके से उसने। तो एक एक करके सारी चीजें खुल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।